हेलो फ्रेंड्स। तो इस सेशन में हमें देखना है PL SQL का लास्ट पार्ट जिसका नाम है ट्रिगर। ओके, तो पहले जान लेते हैं ट्रिगर क्या है। तो देखो यहाँ पर ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम्स विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर्ड व्हेन सम इवेंट occurs. Trigger generates some derived column values automatically. Event logging and storing information on table access, imposing security authorization. मतलब अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ट्रिगर क्या कर देता है, जैसे कि आप एम्प्लॉय हो तो आपकी डेली एक्टिविटी कैलकुलेट कर दी जाती है। जैसे कि आपने लॉगिन कब किया, टी ब्रेक कितना लिया, लंच ब्रेक कितना लिया, लू ब्रेक कितना लिया, उसके बाद आपने लॉग आउट कर लिया। तो इसके पीछे जब आप लॉग इन कर लेते हो तो एक ट्रिगर फायर कर दिया जाता है जो आपका टाइम एंड डेट सेव कर देता है। आपका टाइम कितना है लॉग इन का, डेट क्या है, वर्किंग आवर्स कितने कंप्लीट हुए आपके, ये वाले सभी एक्शंस उसमें रहते हैं। तो ये होता है आपका ट्रिगर जो क्या कर देता है, एक्टिविटी परफॉर्म हो जाने के बाद या होने से पहले वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जिसके अंदर आपके आते हैं ट्रिगर में इंसर्ट, अपडेट और उसके बाद आता है आपका डिलीट। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, मतलब इस टाइप के ट्रिगर्स आपको यूज कर देते हैं। इंसर्ट के अंदर आते हैं बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। मतलब क्या, अगर आप किसी टेबल में डेटा इंसर्ट करने जा रहे हो तो बिफोर इंसर्ट एक ट्रिगर फायर हो जाता है। अगर डेटा आपने इंसर्ट किया तो आफ्टर इंसर्ट एक ट्रिगर फायर हो जाता है। ओके, सेम उसी टाइप में अपडेट में, जैसे कुछ रिकॉर्ड आपने अपडेट किया डेटाबेस में तो बिफोर अपडेट एक ट्रिगर फायर कर दिया जाएगा, आफ्टर अपडेट एक ट्रिगर फायर कर दिया जाएगा। सेम डिलीट, अगर आप डेटा कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट कर रहे हो तो किसने डिलीट किया, क्यों डिलीट किया, कब डिलीट किया, ये वाला भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से स्टोर कर सकते हो। इसमें सेम बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। तो इसके लिए देखो हम ट्रिगर कैसे क्रिएट कर लेते हैं। इसका सिंटेक्स है क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम और इसका टाइप। जैसे कि आपने प्रीवियस वाले एग्जांपल में टाइप्स देखे कि बिफोर इंसर्ट, पहले बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, उसके बाद बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। ये वाले जो यूज किए उसमें से कोई भी एक यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल है आप यहाँ पर प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट यूज करूंगा बिफोर इंसर्ट। जो मैं क्या करना है, मुझे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाले टेबल में एक रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। कंसीडर करो मैं एक एम्प्लॉय की सैलरी मनी नाम के टेबल में ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी लिया है यहाँ पर, एक ट्रिगर क्रिएट किया है बिफोर इंसर्ट मनी नाम का, उसका मतलब बिफोर इंसर्ट मनी ऐसा नाम है ट्रिगर का। बिफोर इंसर्ट ऑन मनी, मनी नाम का मेरा एक टेबल है जो क्या करेगा, जब मैं मनी नाम के टेबल में इंसर्ट की क्वेरी फायर करूंगा तो नीचे क्या होगा देखो, एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसके अंदर मेरा एक सैलरी नाम का कॉलम है जो ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो जाएगा। अपडेट एम्प्लॉय से सैलरी इज इक्वल टू क्रेडिटेड। ओके, मतलब मनी नाम के टेबल में मैं जब डेटा इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय नाम के टेबल में सैलरी क्रेडिटेड वाला मैसेज आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इंसर्ट की क्वेरी फायर करेंगे। मतलब हमें क्या क्या करना है, देखो मनी नाम का टेबल पहले क्रिएट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आपका एक एम्प्लॉय प्रेजेंट होना चाहिए फर्स्ट, और उसके अंदर आपको सैलरी वाला कॉलम होना चाहिए ताकि हम उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली अपडेट कर सके। तो देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या कर लेते हैं, मनी नाम का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं डेटाबेस में। ओके, तो यहाँ पर यूट्यूब में हमारा डेटाबेस जो है उसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल मनी, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं वैल्यू डालना है ना, तो यहाँ पर मैं अमाउंट ऐसे डाल देता हूँ। अमाउंट नाम का कॉलम कर देते हैं वेयर कैर 200 वाला। ठीक है, तो इसके अंदर मैं मनी इंसर्ट करूंगा, मतलब अमाउंट इंसर्ट करूंगा, ताकि मैं क्या करूंगा डायरेक्टली अमाउंट मैंने इंसर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या होगा,
यहाँ पर एक ट्रिगर फायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने एक क्रिएट टेबल मनी किया है, अमाउंट नाम का कॉलम ऐड कर दिया है ताकि मैं अमाउंट इसमें इंसर्ट कर सकूँ। ओके, टेबल क्रिएट हुआ है जिसका नाम है मनी, अमाउंट में ऐड करूँगा, अमाउंट अभी एम्प्टी है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय, जिसके अंदर मैं एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और यहाँ पर उसका हमें कॉलम देना है सैलरी करके, जिसके अंदर हमें क्या आना चाहिए, उसका स्टेटस मिलेगा सैलरी का कि सैलरी क्रेडिटेड हुआ है या नहीं। तो मैं क्या 50 डाल देता हूँ मैं। ओके, तो हमें क्या करना है, देखो एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आईडी, नेम एंड सैलरी नाम का हमने कॉलम क्रिएट कर दिया। तो देखो ओके, क्या एरर है, लाइन नंबर 1 क्रिएट टेबल, ओके क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ओके, टेबल भी क्रिएट हो चुका है हमारे पास। अभी चेक कर लेते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में क्या कर लेते हैं, एक डेटा इंसर्ट करके रखते हैं जिसका आईडी 1 है और नेम एबीसी है। सैलरी का तो नहीं रहेगा क्योंकि सैलरी क्रेडिट हो जाने के बाद अपडेट होगा ना। तो यहाँ पर देखो सैलरी तो अभी 0 है, तो पहले क्या कर लेते हैं, अभी प्रोसीजर क्रिएट करके लेते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, मनी नाम के टेबल में जब वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो एम्प्लॉय के टेबल में मेरा सैलरी का स्टेटस ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड ऐसा हो जाएगा। ओके, तो चलो ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो डेलीमीटर एंड, ठीक है, बिगिन एंड, ओके डन। तो यहाँ पर अभी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, तो ट्रिगर है बिफोर इंसर्ट मनी, ऐसा मैं उसको नाम देता हूँ। यूज करना है मुझे बिफोर इंसर्ट। ओके, सेम उसी टाइप के आप बाकी के वगैरह परफॉर्म करके देखो। ऑन कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद किस टेबल में इंसर्ट करना है, आपके मनी नाम के टेबल में इंसर्ट करना है। मतलब मनी नाम के टेबल के अंदर में डेटा इंसर्ट करूंगा उसके पहले ही वो क्या हो जाएगा, प्रोसीजर जो होने वाला है वो लिखना है आपके बिगिन एंड एंड के अंदर। ओके, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर ईच एंड रो यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, फॉर ईच रो मतलब क्या कि हर एक रो में यहाँ पर अपडेट होगा मेरा। जैसे कि एक रो मेरे पास अवेलेबल है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। अगर n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उनका सैलरी स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेरी होगी अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्या करना है हमें, सैलरी इज इक्वल टू क्रेडिटेड। देखो तो ये हुआ आपका ट्रिगर। मैंने जब मैं यहाँ पर अभी मनी नाम के टेबल में डेटा इंसर्ट करूंगा, अमाउंट इंसर्ट करूंगा, तो एम्प्लॉय टेबल में ऑटोमेटिकली सैलरी नाम का कॉलम क्रेडिटेड से रीनेम मतलब क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू क्रेडिटेड। तो चलते हैं इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। देखो मुझे अभी क्या करना है, मनी नाम के टेबल में जाना है। तो पहले चेक करो एम्प्लॉय टेबल, आईडी नेम एंड सैलरी नाम का कॉलम हमारा नल है। तो मनी में जाके है हम टेबल में एक एसक्यूएल की कमांड ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू मनी, और यहाँ पर मैं अमाउंट पास करूंगा, अमाउंट वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ। कंसिडर करो अमाउंट मैंने पास कर दिया 1000। ओके,
एक इंसर्ट की क्वेरी फायर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो गो किया मैंने तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर एम्प्लॉय नाम के टेबल में जाके चेक करो, देखो सैलरी क्रेडिटेड वाला मैसेज आपके यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो ये होता है आपका ट्रिगर। ओके, तो एक एग्जांपल हुआ जिसके अंदर आपने यूज किया था ये वाला ट्रिगर। सेम उसी टाइप से आप यहाँ पर बिफोर इंसर्ट यूज किया है, सेम यहाँ पर आफ्टर इंसर्ट यूज कर सकते हो, बिफोर अपडेट यूज कर सकते हो, आफ्टर अपडेट यूज कर सकते हो, बिफोर डिलीट यूज कर सकते हो, आफ्टर डिलीट यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आपका ट्रिगर जिसका यूज करके आप कह सकते हो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो आपके डेटाबेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका DLSQL भी एड हो जाता है। ओके, ठीक है, तो स्टॉप कर, थैंक यू।